जो सरकार कह रही है कि हम गांव-गांव जाके 700 चौपाल लगाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि 700 की जगह 7000 चौपाल लगाएं। ये जाए तो सही गांव के अंदर, इन्हें पता चलेगा गांव की हकीकत का, लोग इन्हें जवाब देंगे। और ये 700 चौपाल जो अब लगा रहे हैं, कानून लाने से पहले भी जो हमारे किसान नेता हैं, चौधरी साहब हैं, जो बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े लीडर हैं, उन्हें बुला के उनसे राय लेके भी जब तो कर सकते थे। जो अब चौपाल लगा रहे हैं, पहले भी ये काम किया जाता था, उनकी राय से जो है ये बिल पास किए जाते थे। और जो बिलों के अंदर बिंदु हैं, मान लो 12-13 बिंदु हैं बिलों के अंदर, उनमें से 9 तो ये खुद गलत मान रहे हैं कि इन्हें संशोधन हम कर देंगे। लेकिन जब तुम गलत मान लो, संशोधन के लिए तैयार हो 9 बिल में, तो बचा क्या बिल के अंदर? मात्र 3 बिंदु के लिए बिल आएगा, तो बिलों को वापस करना ही पड़ेगा इस सरकार को। सरकार अगर वापस करेगी तो बेइज्जती हो जाएगी, आपको पता है, क्योंकि सरकार ने बिल बनाए हैं। लोकतंत्र है, बेइज्जती कहाँ होगी? 85% किसान जो है खुश होगा, इसमें बेइज्जती किस बात की है? सरकार की बेइज्जती होगी ना फिर, कि हमने कानून बनाया और हमको रद्द करना पड़ रहा है। किसकी नजरों में बेइज्जती होगी? जनसंख्या। हाँ सर बोलिए। सरकार जो है ना, सरकार को इसमें शर्मिंदगी क्यों होगी? हैं? सरकार बनाने वाले हम, हर जगह किसान से ज्यादा योगदान तो किसी का भी ना है। बताओ, बॉर्डरों की हिफाजत किसान का बेटा कर रहा, इनका बता दो नेता का अगर एक भी बेटा हो। फिर अन्न पैदा हम कर रहे। अच्छा एक चीज बताइए भैया, कि आप लोग किसान हो जी, आप लोग बिल वापस कराना क्यों चाह रहे हो? आखिरकार सरकार जो कह रही है उसको मान क्यों नहीं लेते आप लोग? जी बिल्कुल, देखिए मैं किसान का बेटा हूं और मैं खुद पत्रकारिता का छात्र हूं, लेकिन उससे पहले मैं किसान। कहाँ से कर रहे हो पत्रकारिता? कहाँ से? पत्रकारिता मैंने यहीं से मास को मीडिया है, मेरा पत्रकारिता कंप्लीट हो गया है, मैंने मास्टर्स किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक किसान का जो है बेटा हूँ। मेरे दादा परदादा किसानी करते थे। अभी कुछ दिन पहले मेरे दादा एक्सपायर हो गए, चंद दिन पहले मेरे दादा एक्सपायर हो गए। मैं किसान आंदोलन को प्रोटेस्ट जो है कवर करने आया था, लेकिन मैं गया, उसके बाद मैं तुरंत आ गया, क्योंकि मेरे दादा की भी यही इच्छा होगी कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। और आज मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। और ये जो तीनों काले कानून हैं, किसान विरोधी कानून हैं, इनको मैं पहले समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहला जो कानून है वो है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, इससे पहले जो सरकार थी और इससे पहले जो कानून था, उसमें यह था कि जो ज़रूरत की सामान है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, गेहूँ हो गया और तमाम जो चना है, दलहनी जो फसलें हैं, उनका आप स्टोरेज भंडारण नहीं कर सकते थे, ये था। उससे पहले अगर आप जमाखोरी करते थे, कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं वो जमाखोरी करते थे, तो वो कानूनन अपराध था, उसके लिए उनके जेल का प्रावधान था। लेकिन इस अब नया अमेंडमेंट में जो नया बिल आया है, उसमें यह है कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, और बड़े चंद उद्योगपति जिनकी दौलत में बेशुमार इजाफा हुआ है इन 6 साल में, वो बड़े लोग जो है उसको रख लेंगे और उसकी जमाखोरी करेंगे। किसान जमाखोरी क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि किसान तो गरीब है। किसान अगर जमाखोरी कर लेगा तो अगली फसल के लिए भी किसान को पैसा चाहिए। किसान कहाँ से पैसा लाएगा और अगली फसल तैयार कैसे होगी? तो ये बड़ी बात है। किसान की तो छत टपकती है, किसान तो उसका स्टोरेज नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो दूसरा कानून है जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि ठेके पे खेती होगी। जैसे पहले जमींदार होते थे, पहले जो है देश को अंग्रेज गुलाम किए थे, उसके पहले तमाम और गुलामी का जीवन जिया। आज जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, ठेके पे खेती हो गई, और जो कारपोरेट घराने के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बॉन्ड पे पहले साइन करवा लेंगे, डील हो जाएगी, खाद वो देंगे, बीज उनका बोया जाएगा, खेत हमारा होगा, हम मजदूर होंगे, मालिक वो होंगे, मजदूर होंगे किसान, जिनकी खेती है वो मजदूरी करेंगे। तो मैं आपको बताऊं भैया कि सरकार तो ये कह रही ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो हमारा है सिस्टम, वो केवल खेती का होगा, मतलब फसल का होगा, वो खेत का नहीं होगा। वो नहीं, वो खेत का नहीं होगा, लेकिन किसान क्यों मजदूर बन के काम करे? अरे किसान क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे खेती दी? किसान उसका जमीन का मालिक है, किसान को जहां जो करना होगा वैसे करेगा। क्यों आप कानून ला रहे हैं? क्यों किसान जो कानून नहीं मांग रहा है, किसान को जो कानून चाहिए ही नहीं, सरकार क्यों इतनी मेहरबान है? सरकार क्यों उन कानूनों को देना चाहती है? और रही बात जो है जो कृषि उत्पादन और वाणिज्य कानून जो है, आप कह रहे हैं कि सरकार, अब जो किसान है वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, भारत की किसी भी मंडी में जाकर के जो है फसल बेच सकता है। तो आप मंडी सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाए, आप चाहते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाए। जब एक व्यापारी का पार्ले जी का पैकेट एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो है अधिकतम खुदरा मूल्य से वो किसान पार्ले जी का पैकेट व्यापारी का वो दुकानदार के पास जाएंगे, वो 4.25 में नहीं देगा। लेकिन किसान का जो गेहूं है, अगर 1925 रुपया उसका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो वो उससे सस्ता अगर कोई बीज का बिचौलिया खरीदता है तो सरकार उस पर ठोस कानून लाए। अगर उससे सस्ता कोई खरीदेगा, उसका लाइसेंस जो है निरस्त किया जाएगा, उसको जेल का प्रावधान किया जाएगा। किसान यही तो चाहते हैं, किसान यही तो कह रहे हैं कि भाई आप एमएसपी लागू करके आप ठोस कानून बनाइए एमएसपी पे, कोई बिचौलिया, ताकि, क्योंकि
मैं खुद बेचने गया गेहूँ। हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है, पानी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। मेरे घर में खेती होती है, मैं जाता हूँ जब बेचने के लिए, फसल 1925 रुपया उसका MSP होता है। सरकार MSP 1925 रखती है। उसके बाद जब हम भाड़े के ट्रैक्टर में, हर किसान इतना सामर्थ्य नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली खुद की नहीं है, हो सकता है वो भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जा रहा है वहाँ पर। वो जब वहाँ पर पहुँचेगा तो उसके बाद जो सरकारी बाबू हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो बैठे हैं FCI में, वो कहते हैं आज बोरा नहीं है, सकरिया आप कल आइए। जब कल किसान जाएगा कहेंगे आज पल्लेदार नहीं है, सकरिया आप कल आइए। जब वो फिर परसों जाएगा, फिर उससे कहा जाएगा आज ट्रक लोड करने वाला ट्रक नहीं है, आप ऐसा करिए कल आइए। मतलब उसको इतना तंग किया जाएगा ताकि वो किसान बिचौलियों का शिकार बन जाए, वो सरकारी क्रय केंद्र में गेहूँ ना बेच पाए, उसके बाद वो जाकर के बिचौलियों का शिकार बन जाए और वो अपना 1925 रुपये MSP है, वो जाकर के 1200 और 1300 रुपये में गेहूं बेच आए और ये सरकारी बाबू जाकर के उससे 1400 रुपये में गेहूं खरीद लें और इनका भी फायदा और उनका भी फायदा। सरकारी ये ठोस कानून क्यों नहीं लेके आ रही है कि जो भी MSP से कम रेट में, कम दाम में खरीदेगा उसका लाइसेंस निरस्त करके उसको जेल का प्रावधान करे सरकार। ये कहे कि MSP हम लागू करेंगे, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार पूरी तरह से जो है पूंजीपतियों की हो चुकी है। सरकार की सीधी सी सरल और आम परिभाषा होती है आम आदमी के लिए, आम आदमी द्वारा चुनी हुई आम आदमी की सरकार, लेकिन ये सरकार तो पूरी तरह से पूंजीपतियों की है। अंबानी अडानी को बढ़ावा दिया जा रहा है इस सरकार में। पूरी तरह से हर जगह किसानों की जमीनें कौड़ी के भाव अंबानी अडानी को दे दी गई। आप देख रहे हैं रेलवे का निजीकरण हो गया, तमाम एयरपोर्ट पे आप जाएंगे चौधरी चरण सिंह की जगह अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लग गया। आप तमाम जगह जाएंगे पूरी तरह से जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा। BSNL को डिमोटिवेट कर दिया गया। सरकारी संस्थाएं हैं वो निचले पायदान पाए हैं, उनका कोई वो नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें किसान मजदूर सब पिस रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं सब लोगों को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी होगी। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये 70% किसानों की नहीं है, सभी की लड़ाई है और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का होना चाहिए। मीडिया जिस तरह से, मीडिया का मैं जब पढ़ता था, आपने पढ़ा होगा, मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष, ईमानदार, निडर। कितना निष्पक्ष है मीडिया? पूरी तरह से सरकार की चाटुकारिता करने में मगन है। सरकारी मीडिया हो गया है, सरकारी मीडिया नहीं होता लेकिन आज पूरी तरह से सरकारी मीडिया है, अंबानी अडानी का मीडिया है। बड़े बड़े TV चैनल में बैठे पत्रकार एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है उसको आप जो है देशद्रोही, आतंकी, खालिस्तानी बता देते हैं। ये है, ये मीडिया है, ये निष्पक्ष है, ईमानदार है मीडिया। ये कहीं से निष्पक्ष नहीं है, कहीं से ईमानदार नहीं है। ये सरकार की गोदी में बैठ करके PMO से फ़ोन आता है, आप क्या खबर चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे, एजेंडा सेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब तक मीडिया सुधरेगा नहीं, मीडिया में सुधार नहीं आएगा, तब तक जो है सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी, क्योंकि सरकार का मजबूत विपक्ष होता है मीडिया। क्योंकि सरकार के पास और भी साधन है, उनके पास दूरसंचार मंत्रालय है अपनी। अगर उन्हें सरकार की जो है वाही करवानी है, एडवर्टाइजमेंट देना है, तो उसके लिए तो सरकार के पास तमाम साधन है, सरकार कर सकती है ना। क्यों? मीडिया सरकार की जो है मीडिया आईना होता है, जो जैसा होता है, जिसके चेहरे पे दाग होते हैं, मीडिया वही दिखाता है। मीडिया किसानों का वो ना दिखाए, लेकिन कम से कम सच्चाई तो दिखाए। ये क्यों कह रहा है कि खालिस्तानी है किसान? अरे इस देश के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं किसान। ये किसान इसी देश के हैं। इन किसानों ने आपको कुर्सी पे बिठाया है, आपको इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री और इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। इन्हीं किसानों ने। 70% किसान है, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है किसानों की, एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा वोट है, एक मुश्त वोट है, आप समझिए। और ये जो जन विरोधी और किसान विरोधी ये कानून है, इनमें कोई भी संशोधन नहीं चलेगा। इनको पूरी तरह से वापस लीजिए और वापस लेना पड़ेगा।